નમસ્કાર એવરીવન. ધોરણ 7 વિષય છે હિન્દી. મિત્રો, આજે આપણે લર્ન કરવાના છે પાઠ 6. એમનું નામ છે ડૉક્ટર વિક્રમ સારાભાઈ. ડૉક્ટર વિક્રમ સારાભાઈની જીવની આજે આપણે ભણીશું. જે એક સફળ વૈજ્ઞાનિક તરીકે એમણે નામના મેળવી છે. हमारे जीवन को सुविधापूर्ण बनाने में वैज्ञानिकों का प्रमुख योगदान रहा है। प्रस्तुत इकाई हमें विक्रम साराभाई जैसे अद्भुत व्यक्तित्व से परिचित कराती है, जिन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी शिक्षा, उद्योग, वाणिज्य, व्यवसाय, प्रबंध आदि अनेक क्षेत्रों में देश की प्रगति के लिए उल्लेखनीय कार्य किया। उनके जीवन की घटनाओं से प्रेरित होकर अवलोकन, परीक्षण व परिश्रम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर हम भी महान वैज्ञानिक बन सकते हैं और मानव जाति की अनुपम सेवा कर सकते हैं। दोस्तों, विक्रम साराभाई की जीवनी से प्रेरणा लेके हम भी महान वैज्ञानिक बन सकते हैं और हम देश की अनुपम सेवा भी कर सकते हैं। देखते हैं उन्होंने क्या क्या किया है। अब देख रहे हैं उनका फोटो। एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे। जब ये मात्र 2 वर्ष के थे तब गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा। एक ऐसा महान वैज्ञानिक है जो मात्र 2 साल का था तब गुरुदेव उसका रविंद्रनाथ ठाकुर था। उसने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा। उस बालक ने उनकी भविष्यवाणी अपने कर्मों से सच साबित कर डाली और ये बालक जो था उसने अपने कर्मों से यानी कि काम से उसकी भविष्यवाणी वो सच साबित कर दी। क्या आप जानते हैं वे कौन थे? वे थे हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई। उनका नाम है डॉक्टर विक्रम साराभाई और भारत का महान वैज्ञानिक था। डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त सन 1919 को अहमदाबाद में हुआ था। डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म जो था वो 12 अगस्त के दिन सन 1919 को अहमदाबाद में हुआ था। उनका परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार था। उनका जो परिवार था वो एक प्रतिष्ठित उद्योगपति का परिवार था। पिता का नाम अंबालाल तथा माता का नाम सरला देवी था। उनके पिता का नाम जो था वो अंबालाल था और उनकी माता उसका नाम था सरला देवी। विक्रम साराभाई 8 भाई बहन थे। विक्रम साराभाई जो थे वो उनके भाई बहन कुल मिलाकर 8 थे। बाल्यकाल से प्रतिभावान विक्रम साराभाई के बचपन का यह प्रसंग, जो बचपन से उनका जो प्रसंग था वो बाल्यकाल से वो बहुत यशस्वी था, प्रतिभावान था। यह उनके बचपन काल का प्रसंग है। सफलता हासिल करने के बुलंद इरादों को दर्शाता है और सफलता हासिल करने के लिए उनका जो इरादा था वो बुलंद था, उसको दर्शाता है। जब वह 5-6 साल के थे तो अपने परिवार के साथ शिमला गए। वो जब बाल्यकाल में थे 5-6 साल के तब उनके परिवार के साथ वो शिमला गए। शिमला में उनके पिता श्री अंबालाल के नाम ढेरों चिट्ठियाँ आती थी। शिमला में उनके जो पिता थे अंबालाल, उनके नाम ढेरों एटले बहुत सारी चिट्ठियाँ आती थी। यह देखकर बालक विक्रम के मन में भी इच्छा हुई कि उनके नाम भी खूब सारे पत्र आए। बालक जो तब 5-6 साल के थे डॉक्टर विक्रम साराभाई, उनके मन में एक प्रश्न उठा कि मेरे नाम पर भी जो है ऐसा इतना सारा पत्र आए तो मुझे अच्छा लगेगा। इसलिए कई लिफाफों यानी चिट्ठी, कई लिफाफों पर अपना नाम तथा पता लिखा और डाकघर में डाल दिए। काफ़ी सारे लिफाफों या चिट्ठियों पर उनका नाम विक्रम अंबालाल ऐसा करके लिखा, उनका पता यानी एड्रेस डाला और डाकघर में जाके डाल दिए। फिर क्या था, उनके नाम पर ढेरों चिट्ठियाँ आने लगी। उनके नाम पर भी सारी चिट्ठियाँ ढेरों चिट्ठियाँ आने लगी।
पिता ने देखा तो उनके मन में बालक विक्रम के इस काम के पीछे के उद्देश्यों को जानने की इच्छा हुई। जब उनके पिता ने जाना तो उसके बालक जो विक्रम था उसके मन में क्या इच्छा चल रही है वो जानने की इच्छा हुई। असलियत मालूम होने पर उन्हें हंसी आई, और जब उन्हें असलियत पता चली तो उन्हें, जो उनका पिता था अंबालाल, उसको बहुत सारी हंसी आई। लेकिन सफलता पाने की इच्छा जानकर अच्छा भी लगा, और उनको अच्छा भी लगा कि उसका बालक सफल होना चाहता है। जब वह 8 साल के थे तो साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियाँ करते और लोगों को अचंभित कर देते थे। जब वह 8 साल का था तब अलग अलग करतूत जो थे वो सब आदमी को दिखाते थे और उसको अचंभित भी कर देते थे। उन्हें साहसिक कारनामे प्रिय थे। गणित तथा भौतिकी के प्रति उनकी गहरी दिलचस्पी थी। गणित और भौतिकी के प्रति उसको बहुत दिलचस्पी थी। यहाँ तक हम दोस्तों रखते हैं। आप जितना जितना हमने लर्न किया अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।